एपी सिंह का काम ही लोगों को गुमराह करना है, कानूनी रूप से वो गुमराह करता चला जा रहा है, और उसको मुझे नहीं पता कि कितनी लीगल समझ है या नहीं, वो जानता है, बट वो गुमराह करता चला जा रहा है लोगों को, काफी जो ना वो गुमराह कर चुका है। लेकिन भारत के लोग और दुनिया के लोग उसको समझते हैं अच्छी तरीके से किस प्रकार वो गुमराह कर रहा है, तो वो करने दे, कोई दिक्कत नहीं है। हमें तो ऑनरेबल कोर्ट ने सुना है, और सुनने के बाद लगभग 11 मुकदमे हमारे एक्सेप्ट किए हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। कोई एक मुकदमा एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि 11 मुकदमे एक्सेप्ट किए। तो हमने हमेशा ही गरीब लोगों की मदद की है, असहाय लोगों की मदद की है, जो लोग हेल्पलेस है उनको हेल्प दी है लीगल तौर से, और हम मजबूती के साथ, कानून के साथ और निडरता के साथ हम खड़े रहे हैं। और हमारे ऊपर भी बहुत सारे एलिगेशंस चलते रहे हैं, एप्लीकेशन झूठी चलती रही है, मुकदमेबाजी चलती रही है, झूठे इल्जाम चलते रहे हैं, तो हमने उन सबको सहा है। और फिर उसका रिजल्ट ये हुआ कि जिसने भी वो झूठे एलिगेशंस लगाए हैं या फिर वो फर्जीवाड़ा किया है या कोई गलत इल्जाम लगाए, बाद में उनको जेल हुई है और उनको मुंह की खानी पड़ी है। तो ये एक आम बात है, इल्जाम लगाना हमारे लिए तो आम बात है और साधारण बात है। हम उनका मुकाबला पहले कर चुके हैं, अब भी कर रहे हैं, और अगर हम इंसाफ की किसी के लिए लड़ाई लड़ेंगे तो हमें आगे भी करना पड़ेगा, उससे हम घबराने वाले नहीं है, और ना इंसाफ का साथ छोड़ने वाले हैं, और ना हक का साथ छोड़ने वाले हैं, और ना किसी विक्टिम का साथ छोड़ने वाले हैं। उसके लिए हम मजबूती के साथ खड़े हैं, और हम उसका मुकाबले के हमने पहले भी किया, अब भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, उससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। और जो ये इल्जामबाजी लगा रहे हैं, ये इसका एडवोकेट लगा रहा है, तो इनका काम ही कीचड़ उछालना है। उस कीचड़ से ना हम डरने वाले हैं, ना हम घबराने वाले हैं, ना ब्लैकमेल होने वाले हैं। जब कोई इंसान, खासकर वकील, किसी गरीब आदमी की लड़ाई को लड़ता है, इंसाफ की लड़ाई को लड़ता है, किसी विक्टिम की लड़ाई को लड़ता है और उसको इंसाफ दिलाता है, तो जो सामने वाली पार्टी होती है जिसको इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है और वो जेल जाते हैं, और उनसे हक छीन कर, जो वो हक मारे बैठे होते हैं, उनसे हक छीन करके जिसका हक होता है उसको हम दिलवाते हैं, तो हमारी भी 100 दुश्मनियां पैदा हो जाती है। और जब 100 दुश्मनियां पैदा हो जाती है तो हमारे खिलाफ भी वो या तो बिक जाओ, या फिर उनकी बात मान लो या छोड़ दो, ऐसे गरीब लोगों को या असहाय लोगों को या हेल्पलेस लोगों को मदद करना, या फिर उनकी दुश्मनियों का सामना करो। प्रोटेक्शन क्या मिलेगी इनको? इसको कुछ प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। इसको जमानत मिल चुकी है, इससे बड़ा रिलीफ कुछ इसके लिए नहीं है, क्योंकि इसने कानून का वायलेशन किया था, फॉरेनर्स एक्ट का सेक्शन 14 का वायलेशन किया था इसने। और जो दूसरी मजीद इसने लीगल क्राइम किया है, उन पे भी प्रोसीडिंग चल रही है, तो इसको सिर्फ जमानत का राइट था, वो इसको मिल चुका है। उसके अलावा इसको कोई बेनिफिट या कोई इसको किसी प्रकार का कोई राहत मिलने वाली नहीं है। और नागरिकता का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि नागरिकता इसको मिल जाएगी। ये जो जो इसने क्राइम किया है उन मुकदमों में भी FIR इसके खिलाफ दर्ज होगी और ये जेल में जाएगी। और जब ये सारे मुकदमे की सजा ये भुगत लेगी तो उसके बाद इसको डिपोर्ट किया जाएगा। भारत की नागरिकता का तो इसका कोई सवाल ही नहीं है। अगर इसको नागरिकता मिलती है तो CAA कानून का महत्व, उसका इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगा। और भारत की सरकार कभी ये नहीं चाहेगी कि CAA का कानून कोई खत्म हो, इसकी वजह से। इसको जो है, जब अदालत का आदेश आएगा तो अदालत के आदेश की कॉपी हम भारत सरकार को देंगे, और भारत सरकार अदालत के आदेश को मानेगी और इसको यहां से उठा के डिपोर्ट किया जाएगा सजा भुगतने के बाद। फ्लेक्सिबल नहीं है, उसका कानून है बाकायदा, उसके अंदर सजा का प्रोविजन है। और जिस प्रकार से इसने क्राइम किया है, क्योंकि इसने न केवल सेक्शन 14 का वायलेशन फॉरेन एक्ट का किया है, बल्कि यहाँ पर गलत डॉक्यूमेंट के आधार पर इसने जमानत ली है, फर्जी डॉक्यूमेंट यहाँ पर तैयार करे हैं, और एक शादी के रहते हुए दूसरी शादी की है, तो वो सेक्शन 499 IPC इसके ऊपर लगेगा। और इसने जो गलत बयानी यहाँ मीडिया के माध्यम से की है, उसमें 153A 2 कम्युनिटी वायलेशन करने के लिए, अबैट करने के लिए लोगों को, 2 कम्युनिटीज को, वो सेक्शंस भी इस पे लगी हुई है। लगभग 20 धाराओं में इसके खिलाफ जो है वो कोर्ट प्रोसीडिंग चल रही है। तो इसका बचने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और कोर्ट ने भी संज्ञान ले लिया है, SHO को भी नोटिस जारी कर दिया है, और SHO ने बड़ी मुश्किल से इस बार टाइम मांगा था
कि मुझे टाइम चाहिए, इलेक्शन का टाइम है, तो हमने भी फिर उसका ज्यादा वो नहीं किया, हमने नो ऑब्जेक्शन कर दिया कि चलो इलेक्शन का टाइम है, समय दे सकते हैं, क्योंकि हमें भी देखना है कि हमारे देश के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं। इलेक्शन के बाद इसके बचने की कोई गुंजाइश किसी प्रकार की नहीं है, और लीगल कार्रवाई चल रही है और चलेगी। कंट्री डिक्लेयर होती है उस वक्त बाकायदा किसी भी सरकार किसी भी देश के साथ हो जाए, चाहे वो पाकिस्तान के साथ हो जाए, चाइना के साथ हो जाए, बांग्लादेश के साथ हो जाए, किसी और मुल्क के साथ हो जाए, किसी भी देश का मामला है, तो वहां पर बाकायदा एक इमरजेंसी मीटिंग यूनियन काउंसिल्स की होती है, जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं उनकी मीटिंग होती है। उसके अंदर एक जो है एक एजेंडा पास होता है, एक प्रस्ताव पास होता है, उस पे जो है राष्ट्रपति महोदय को भेजा जाता है, और राष्ट्रपति महोदय जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उसको एक्सेप्ट करते हैं उस एजेंडे को, और उसमें आपातकालीन घोषणा करके उस वक्त डिक्लेरेशन होता है कि कौन दुश्मन देश है, उस वक्त डिक्लेयर होता है कि अब युद्ध की स्थिति है। और वो जो बात है वहां पर लागू होती है कि जो लोग भारत में व्यापार कर रहे हैं तो वो केस नहीं डाल सकते, जो व्यापार कर रहे हैं, आम इंसान नहीं। ये मामला मियां बीबी का मामला है, फैमिली लॉ है। फैमिली लॉ का दुनिया का कहीं भी इंसान है जो जिसका एक मियां या बीबी कोई भी एक उनमें से अगर भारत में रह रहा है और दूसरा व्यक्ति बाहर का रहने वाला है, तो वो उसके खिलाफ केस डाल सकता है। और ऐसे ही भारत के लोग जो बाहर दुनिया में बसे हुए हैं, उनके मियां बीबी के कोई झगड़ा है तो वो वहां पर फैमिली लॉ के अकॉर्डिंग जो है वो फैमिली कोर्ट में केस डाल सकते हैं, और वो भारत में उन केसेस की उन डिग्रीज की जो फॉरेनर्स में हुई है वो मान्यता है। इसी प्रकार भारत के अंदर दुनिया का कहीं भी इंसान हो जहां पर मियां बीबी का मामला है, तो ये मामला जो है वो फैमिली लॉ में आता है। और हमने क्रिमिनल केस डाले हुए हैं, वो क्रिमिनल केस पे सीआरपीसी लागू होती है, सीपीसी लागू नहीं होती। और इसके अलावा भारत का संविधान से ऊपर कोई भी कानून नहीं है। भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 21 इस बात को कहता है कि आर्टिकल 21 इस बात की गारंटी देता है कि आर्टिकल 21 प्रोटेक्ट द लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ द पीपल सिटीजन ऑफ इंडिया, एंड नॉट ओनली द सिटीजन ऑफ इंडिया बट ऑल्सो दी प्रोटेक्ट द लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ द फॉरेनर्स। तो जो आर्टिकल 21 है वो कहता है कि भारत के लोगों की लाइफ एंड लिबर्टी को सिक्योर करता है, और ना केवल भारत के लोगों की बल्कि फॉरेनर्स जो लोग होंगे उनकी भी लाइफ एंड लिबर्टी को सिक्योर किया जाएगा। तो ये जो मामला है ये मियां बीबी का मामला है। जिसके खिलाफ हमने डाला है वो खुद पाकिस्तान की रहने वाली है, जिसने डाला है वो खुद उसका शोहर है और पाकिस्तान का रहने वाला है, उसके 4 बच्चे यहाँ फंसे हुए हैं। तो ये मामला जो है वो लीगल है, और कोर्ट ने हमारे कम से कम 11 केस एक्सेप्ट किए हैं। ये जो एप्लीकेशन डाली गई है वो मेंटेनेबल नहीं है, सिर्फ दुनिया का मूर्ख बनाने के लिए, सीमा का मूर्ख बनाने के लिए, दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए, गुमराह करने के लिए, मीडिया की प्रसिद्धि पाने के लिए दिया गया है। क्योंकि अभी तक तो चार्जशीट भी पेश नहीं हुई। चलान चार्जशीट आएगी, उसके बाद ट्रायल फेस होगा, फिर उसका ऑर्डर होगा, फिर वो ऑर्डर को सेशन कोर्ट में किया जाएगा, फिर वो हाई कोर्ट तक जाएगा, फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। उसके बाद पिटीशन जो मर्सी पिटीशन का जो है वो राष्ट्रपति के यहाँ बनता है। ट्रायल तो हुआ नहीं, उसका फैसला नहीं हुआ, जांच अभी पेंडिंग है, तो वो मेंटेनेबल नहीं है। ये सिर्फ गुमराही और पब्लिसिटी पाने का तरीका है। और माननीय राष्ट्रपति भवन से हमने, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से हमने डॉक्यूमेंट लीगल रूप से मांगे हैं। जैसे हमें मिल जाएंगे तो हम माननीय राष्ट्रपति भवन को इस बारे में अवगत कराएंगे, उनको सूचना देंगे कि किस प्रकार फर्जी डॉक्यूमेंट का सहारा लेकर के इन्होंने गुमराह करने की कोशिश की है, और उसके अंदर हम तमाम चीजें लिखेंगे। और सवाल ही पैदा नहीं होता कि इन्हें किसी प्रकार का रिलीफ मिल जाए।